चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार सिर्फ 10 मिनट में। सौरभ राजपूत मर्डर की आरोपी मुस्कान की जेल में बिगड़ी तबीयत। प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी कथित तौर पर गर्भवती है। मुस्कान की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने इस बारे में खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया प्रहार, बोले कहीं नजर नहीं आ रहे। शेयर मार्केट में भारी गिरावट के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने भ्रम से पर्दा हटा दिया है। वास्तविकता सामने आ रही है। पीएम मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी को लगा महंगाई का तगड़ा झटका। एलपीजी गैस सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि। मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर भी लागू होगी। पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर 503 रुपए में मिला करते थे, जो अब 553 रुपए में मिलेंगे। अमित शाह ने 10 शहीद पुलिसकर्मियों और इंजीनियर के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में विभिन्न आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वाले 10 पुलिसकर्मियों और एक इंजीनियर के परिवारों से सोमवार को मुलाकात की और परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई खेल संस्कृति को दिया बढ़ावा। यूपी के सीएम योगी ने सोमवार को प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-2025 के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दीवानी मामलों में दर्ज की गई प्राथमिकियों पर गौर करने के बाद पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान, बोले अखिलेश ने आतंकियों को दी थी AK-47। सहारनपुर में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सोमवार को MP MLA कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव की सरकार ने आतंकियों को AK-47 दी थी। सरकार का संकल्प किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, जनता दर्शन में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में मचा हाहाकार, निवेशकों के डूबे 19 लाख करोड़ रुपए। सोमवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। वैश्विक बिकवाली के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। सेंसेक्स में लगभग 3000 अंकों की गिरावट आई। वहीं निफ्टी ने करीब 900 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की। यह गिरावट अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के कारण हुई, जिसने दुनिया भर के बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया। आतिशी का गंभीर आरोप, मनमानी फीस बढ़ोतरी कर लोगों को लूट रहे हैं निजी स्कूल। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वृद्धि की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि कई स्कूलों ने भाजपा के प्रोत्साहन से बिना उचित निगरानी के अपनी ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि की। उन्होंने कहा, दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही निजी स्कूलों ने लूट शुरू कर दी है। राजनीति जगत में बड़ा फेरबदल, 4 दिग्गज नेता सपा में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उससे पहले ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है और जोड़ तोड़ की सियासत भी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने बसपा का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके साथ सलाउद्दीन, देव रंजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा जैसे प्रमुख नेता भी सपा में शामिल हुए।
वोट बैंक के लिए कब तक मुसलमानों को डराता रहेगा लालू परिवार? आरजेडी ने किया वक्फ कानून का विरोध तो भड़की भाजपा। बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि विलुप्तीकरण की नीति के जरिए मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझने वाला राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर संशोधित वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को डरा रहा है। भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट के नियमों में किए बड़े बदलाव। क्या आप भी ट्रेन से सफर करते हैं और अक्सर जनरल टिकट का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए खास है। भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका मकसद यात्रा को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। मुसलमान भी आरएसएस में शामिल हो सकते हैं। मोहन भागवत ने रखी ये बड़ी शर्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के एक हालिया बयान ने देश की राजनीति और समाज में हलचल मचा दी है। वाराणसी में दिए गए उनके भाषण में उन्होंने कहा कि संघ किसी की पूजा पद्धति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान भी आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारत माता की जय का नारा स्वीकार करना होगा और भगवा झंडे का सम्मान करना होगा। स्कूल फीस में 50 से 80% तक का इजाफा, अभिभावकों की जेब पर पड़ा गहरा असर। एक सर्वे में यह सामने आया है कि देश भर के प्राइवेट स्कूलों में फीस में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 50 से 80% तक की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि ने अभिभावकों को आर्थिक संकट में डाल दिया है, खासकर उन परिवारों को जिनकी आय सीमित है। भारत पुर्तगाल रिश्तों की नई शुरुआत। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया ऐतिहासिक दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के पहले चरण के लिए रविवार को लिस्बन पहुंची। करीब 3 दशकों में भारत के राष्ट्रपति की दोनों देशों की यह पहली यात्रा है। उनकी यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक बदलाव के समय में हो रही है, जब अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को नया आकार दिया है और भारत के यूरोप के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। बोले, भाजपाई किसानों की जमीन और कारोबार पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने टमाटर की पैदावार करने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि टमाटर की पैदावार करने वाले किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जो दिखाता है कि सरकार कृषक समुदाय की कितनी उपेक्षा करती है। अखिलेश यादव को बड़ा राजनीतिक झटका। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सपा छोड़ थामा आरएलडी का दामन। जयंत चौधरी को मिला मुस्लिमों का साथ। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन छोड़कर आरएलडी का हाथ थाम लिया है। उनका मानना है कि जयंत चौधरी उनके हक की आवाज पार्लियामेंट में मजबूती से उठा रहे हैं। यूपी वालों को करनी होगी जेब ढीली। 20% तक महंगी हो सकती है बिजली। साल 2025 के नए सत्र से अब यूपी वासियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से ही मल्टी ईयर टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2025 को लागू कर दिया है। फिलहाल इस नियम को अगले 5 साल के लिए ही लागू किया गया है। बता दें कि इससे बिजली कंपनियों को तो फायदा होगा, पर आम जनता को पहले से महंगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सपा नेता के 10 ठिकानों पर ऐड की ताबड़तोड़ छापेमारी। 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई जांच भी जारी। पूरा मामला उड़ा देगा होश। समाजवादी पार्टी के नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की फर्म गंगोत्री एंटरप्राइजेज के दफ्तरों पर ईडी ने छापेमारी की है। सपा नेता के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब 10 जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड मारी है। बता दें कि 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। अब ईडी ने भी पीएमएलए एक्ट में केस दर्ज कर लिया है।